हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। और दोस्तों आज फिर एक ज़बरदस्त वीडियो में स्वागत है, क्योंकि फ्रेंड मार्केट में अभी जो ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर है इनका आतंक मचा हुआ है। बहुत ज़्यादा इनका प्रचार चल रहा है कि आप ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर लो, बिल्कुल एनर्जी लॉस जीरो कर लो और सारी की सारी आप सोलर एनर्जी इनपुट से आउटपुट पे प्राप्त कर लो। तो फ्रेंड आइए स्टार्ट करते हैं, कितनी सच्चाई है इसमें और ट्रांसफार्मर लेस में क्या डिफरेंस है, कौन सा इन्वर्टर आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि जो इन्वर्टर होता है वो क्या काम करता है। देखिए फ्रेंड, इन्वर्टर काम करता है डीसी को एसी में चेंज करने का काम करता है। अब जैसे हम ट्रांसफार्मर वाले इन्वर्टर की बात करें, चाहे 12 वोल्ट हो या 24 वोल्ट हो, देखिए काम कैसा करता है कोई भी इन्वर्टर हो। देखिए काम करने का सीधा सीधा प्रिंसिपल है कि जो इन्वर्टर सर्किट होता है उसके द्वारा 12 वोल्ट बैटरी के डीसी वोल्टेज को 12 वोल्ट एसी वोल्टेज में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद ट्रांसफार्मर के द्वारा उस 12 वोल्टेज एसी को स्टेप अप किया जाता है 220 वोल्टेज एसी तक। उसके बाद उससे हम लोड चलाते हैं। तो फ्रेंड इसी प्रकार सारे ट्रांसफार्मर वाले इन्वर्टर काम करते हैं। अगर 24 वोल्ट का इन्वर्टर है तो 24 वोल्ट डीसी को 24 वोल्ट एसी में चेंज करते हैं। उसके बाद 24 वोल्ट एसी को 220 वोल्ट एसी तक हम जो हमारा ट्रांसफार्मर है उसके द्वारा हम स्टेप अप कर लेते हैं। अब फ्रेंड यही बिल्कुल सेम प्रिंसिपल भी उसी में है। जो हमारा ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर है उसमें भी बिल्कुल सेम प्रिंसिपल है। बस उसमें किया क्या गया है कि फ्रेंड इसमें हमने क्या किया, पहले डीसी को एसी में चेंज किया, उसके बाद स्टेप अप किया। तो फ्रेंड इन्होंने क्या दिमाग लगाया कि हम डीसी को स्टेप अप कर लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया, 12 वोल्ट डीसी को 220 वोल्ट डीसी में चेंज कर दिया और उसके बाद उस 220 वोल्ट डीसी को वापस 220 वोल्ट एसी में इन्वर्टर सर्किट की सहायता से चेंज कर लिया। आपको पता है कि इन्वर्टर क्या काम करता है, डीसी को एसी में चेंज करता है। तो इन्होंने एक डीसी कन्वर्टर यूज़ किया जिससे 12 वोल्ट डीसी को 12 वोल्ट डीसी को स्टेप अप कर लिया 220 वोल्ट डीसी तक। 12 वोल्ट डीसी को 220 वोल्ट डीसी तक स्टेप अप कर लिया। उसके बाद उस 220 वोल्ट डीसी को 220 वोल्ट एसी में कन्वर्ट कर दिया। या फिर ज़्यादातर इन्वर्टर आ रहे हैं मार्केट में अभी, उनकी वीओसी बहुत ज़्यादा होती है। उनकी वीओसी होती है लगभग 220 वोल्ट डीसी से 300 वोल्ट डीसी तक होती है या उससे ज़्यादा होती है। तो वो डायरेक्ट फिर उनमें डीसी को स्टेप अप करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। डायरेक्ट जो सोलर पैनल से 220 वोल्ट डीसी आ रहा है उसको डायरेक्ट एसी में कन्वर्ट कर देता है। तो सेम ही प्रिंसिपल है, वही इन्वर्टर सर्किट यूज़ किया गया है दोनों में ही। बस इसमें क्या है कि वोल्टेज को स्टेप अप नहीं किया जाता। अगर करना है तो वहाँ पे डीसी कन्वर्टर का यूज़ करेंगे। जो हाइब्रिड इन्वर्टर होगा उन्हीं में वोल्टेज को स्टेप अप करेंगे और जो ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर होगा वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। या फिर स्टेप डाउन कन्वर्टर वहाँ पे यूज़ कर लेंगे कि अगर ऊपर से 400 वोल्ट आ रहा है तो 220 वोल्ट डीसी में चेंज कर देगा, फिर इन्वर्टर सर्किट 220 वोल्ट डीसी को 220 वोल्ट एसी में चेंज कर देगा। अब ये तो बात हो गई फ्रेंड, दोनों टेक्नोलॉजी मैंने आपको अच्छे से समझा दी कि क्या डिफरेंस है। अब हम बात कर लेते हैं वेट की। देखिए फ्रेंड, अगर 5 kVA के इन्वर्टर की बात करें हम वेट की, तो जो ट्रांसफार्मर वाला इन्वर्टर होगा उसका वेट होगा लगभग 50 kg के समथिंग होगा और जो नॉर्मल इन्वर्टर है उसका वेट होगा 7 से 8 kg होगा। जो हमारा मतलब ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर है उसका वेट होगा 7 से 8 kg। क्यों? क्योंकि फ्रेंड वहाँ पे हम सेमीकंडक्टर और कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि कौन सा इन्वर्टर की एफिशिएंसी, कौन सा इन्वर्टर ज़्यादा अच्छा है और क्यों है, और कौन सा इन्वर्टर ज़्यादा रिलायबल रहेगा हमारे लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आगे। देखिए एफिशिएंसी की बात करें तो फ्रेंड नॉर्मल जो हमारा ट्रांसफार्मर वाला इन्वर्टर होता है इसकी इफ़िशियंसी 80% से लगभग 85% तक होती है। वो डिपेंड करता है आप कॉपर का ट्रांसफार्मर है या फिर एल्यूमिनियम का है और उसके अंदर भी कितने लॉसेज हो रहे हैं। और यदि हम बात करें ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर की तो फ्रेंड 95% से ऊपर इन्वर्टर की इफ़िशियंसी होती है। यदि हम बात करें वेट की, वेट ज़्यादा होगा ट्रांसफार्मर वाले का, ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर का वेट बहुत ही कम होता है। यदि हम बात करें पावर फैक्टर की तो ट्रांसफार्मर वाले इन्वर्टर में हमने कॉपर वाइंडिंग यूज़ की है, मतलब कि इंडक्टिव कोयल है वहाँ पे तो उसका पावर फैक्टर 0.8 रह जाता है। जबकि जो आपका ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर है उसमें काफ़ी अच्छा पावर फैक्टर मिलता है, 0.9 तक मिल जाता है। और जो ट्रांसफार्मर वाला इन्वर्टर है उसमें बहुत ज़्यादा लॉसेज होते हैं, जबकि ट्रांसफार्मर लेस में बहुत कम लॉसेज होते हैं। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेज की। जो ट्रांसफार्मर वाला लेस इन्वर्टर है, देखिए फ्रेंड्स सबसे पहली चीज़ है कि जो ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर है उसमें हम सेमीकंडक्टर मटेरियल का और कैपेसिटर का यूज़ करते हैं जिनकी लाइफ एक लिमिटेड टाइम तक होती है। जैसा कि आपने देखा होगा कि पंखे में भी कैपेसिटर होता है जो कि एक टाइम के बाद ख़राब हो जाता है
है तो फ्रेंड इनकी लाइफ लिमिटेड होती है, इसलिए ज़्यादा रिलायबल, ज़्यादा लाइफ का अगर आपको इन्वर्टर लेना है तो ट्रांसफार्मर वाला इन्वर्टर रहता है। दूसरी चीज़ हम बात करते हैं कि जो ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर होता है इनमें पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग होती है। अगर कुछ भी ख़राब हो गया तो हर कोई टेक्नीशियन इसको सही नहीं कर पाएगा, जबकि आपको आप आपके छोटे से शहर में भी रहते हो तो वहाँ भी जो ट्रांसफार्मर वाला इन्वर्टर है उसका मैकेनिक आराम से मिल जाएगा आपको, जबकि ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर का मैकेनिक नहीं मिलने वाला है। अगर हम मेंटेनेंस की बात करें तो फ्रेंड जो आपका ट्रांसफार्मर वाला इन्वर्टर जो कोई भी मैकेनिक सही कर देगा और बिल्कुल सही प्राइस में। अगर कंपनी महंगा भी कर रही है तो हम लोकल मैकेनिक से करा सकते हैं, जबकि फ्रेंड जो ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर है उसको केवल कंपनी वाले ही चेंज कर सकते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग ख़राब हो गया तो मदरबोर्ड ही चेंज करना पड़ता है, तो फ्रेंड बहुत ज़्यादा कॉस्ट आता है और आसानी से सही हो जाते हैं। ट्रांसफार्मर वाले ये आसानी से सही नहीं हो पाते। यदि हम बात करें कि जो ट्रांसफार्मर वाले इन्वर्टर होते हैं स्टार्टिंग में भी सस्ते आते हैं और बाद में भी सस्ते पड़ते हैं, पर इनमें लॉसेज ज़्यादा होते हैं, इसलिए ट्रांसफार्मर वाले इन्वर्टर ज़्यादा रिलायबल होते हैं। केवल जो ऑन ग्रिड सिस्टम है, यदि देखिए अगर ऑफ ग्रिड में हम यूज़ करेंगे तो देखिए उसमें क्या होगा, अगर ऑफ ग्रिड सिस्टम में हम बैटरी लेस इन्वर्टर, सोलर इन्वर्टर का यूज़ करना चाहते हैं तो वहाँ पे 12 वोल्ट डीसी को पहले 220 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर 220 वोल्ट डीसी को 220 वोल्ट एसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड इसलिए ज़्यादा प्रोसेस को ज़्यादा सिंपल करने के लिए जो ऑन ग्रिड इन्वर्टर है सारे के सारे जितने भी इन्वर्टर है वो सारे कौन से है बैटरी लेस इन्वर्टर, हर कंपनी का मिल जाएगा। अगर आप मार्केट में जाओगे तो वारी का ले लो, आप यूटीएल का ले लो, सभी कंपनियों में आपको ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर मिल जाएंगे जो कि बैटरी ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर है। क्योंकि वहाँ पर फ्रेंड हम क्यों यूज़ कर रहे हैं ऑन ग्रिड में, क्योंकि सोलर पैनल से बहुत ज़्यादा वोल्टेज लिया जाता है, 220 वोल्ट डीसी या उससे ऊपर लिया जाता है, इसको डायरेक्ट एसी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो वहाँ पे कोई भी हमें, अगर हम बैटरी यूज़ करेंगे तो वहाँ पे हमें पहले डीसी को बूस्ट करना पड़ेगा, बट यहाँ पे बूस्ट करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ रही क्योंकि ऊपर से वोल्टेज हमें फुल मिल रहा है, तो उसको डायरेक्ट डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देंगे। तो एच ब्रिज सर्किट का यूज़ करते हैं, बहुत सारे आप यूट्यूब पर देख सकते हो, बहुत सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे। तो ज़्यादा फ्यूचर है, ज़्यादा इफिशियंसी है, बट रिलायबल कम है, महंगा है और मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड, देखिए ऑन ग्रिड का सबको पता है, वो सभी कंपनियां लगभग बनाने लग गई है, बनाती नहीं है कोई भी, सभी बाहर से इंपोर्ट करते हैं जो ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर है। अब देखिए कुछ कंपनियों ने अभी स्टार्ट किया है, हाइब्रिड इन्वर्टर भी स्टार्ट कर दिए, मतलब कि जिनमें हम बैटरी भी लगा सकते हैं और ऑन ग्रिड की तरह भी यूज़ कर सकते हैं।